माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं। आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गोवटी। आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से ही नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मार्केट के रास्ते से। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं जा रही हूँ घर। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्ट काफ़ी देर से कर रही हूँ। काफ़ी देर से क्या, बहुत ही देर से कर रही हूँ। और सुबह मैं गई थी ओला के लिए जंगल। तो सुबह आज ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को जैसे पता होगा परेशानी चल रही हूँ। तो आज है संक्रांत, जिसे हमारे गढ़वाले में संक्रांति बोलते हैं। तो आज है संक्रांत। तो तब तक मेरे हैवी जी नहीं हुई थे, तब से मेरे सास ससुर जी का व्रत है संक्रांति का। और अब मेरे ससुर जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब हमने सोचा कि ससुर जी के व्रत की शांति कर लेते हैं। तो आज ही टाइम आया होगा, तो अभी कर रहे। और आज रात को हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा, और कल हम गांव में खिलाएंगे लोगों को, भंडारा करवाएंगे। भंडारा बोलते हैं जिसको, गांव में सभी गांव वालों को खिलाएंगे खाना। तो ठीक है, बने रहिए साथ में। मिलते हैं आपको घर पे, और आप भी ज़रूर सुनेगा सत्यनारायण भगवान जी की कथा। और साथ ही मुझे मिल चुका है कमलेश भी आ गया है अपनी ड्यूटी पूरी करके। हेलो कमलेश। कमलेश को ना अपने गांव का चौकीदार रखना था। तो ये देखिए, चौकीदार रखना था, तो अच्छे से चौकीदारी करता है ये हमारे गांव के। तो लगा है ये भी ड्यूटी देने पे। तो अभी मैं जाने लगी हूँ गौशाला। अभी तक लकड़ी वगैरह लाई, पानी वानी भरा। तो अब मैं गौशाला जाने की तैयारी कर रही हूँ। आप नहीं बोलो, नहीं लगुल काटो कुछ तो यू का। तो अभी थोड़ा सा ना गाय के लिए हरा घास भी चाहिए होगा। तो थोड़ा सा यहाँ से ये करनी चाहिए, यहाँ से ना थोड़ा सा ये काटूंगी ना, क्योंकि गाय के लिए थोड़ा हरा हरा चाहिए। हाँ ओ कुर्सी मदर से फिर सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया प्रेरणिकुमागुदा ततो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हुए पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोक के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी ने सोचने लगे, उनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो, किस प्रकार से इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा भगवान विष्णु सरसैया पर विराजमान थे।
वे शंख चक्र गदा और कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वदा मुक्त हैं। क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, इससे पहले किसने किया है, कृपा करके और सभी विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। फिर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी चारी दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाली इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायकाल धर्मपुरी में आस्था रखते हुए अपने बंधु बांधव सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवैया का प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले, उसमें शक्कर व के स्थान पे गुड़ मिला लें। यदि सब मिलाकर सवैया बनाएं, नैवेद्य से भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह नित्य पति मंदिर आदियों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक के बाद वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य अपनी धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर, हे राजन, आप इतनी भक्तिभाव से और किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके इसका वृत्तांत विवरण मुझसे बताइए। राजा उसकी विनय सुनकर, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधव सहित भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। हम सब पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझसे भी बताइए और यह व्रत मैं भी करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उस व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी से अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पति लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे।
उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिनों बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। क्या आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य नहीं करते? साधु बनिया बोला, फिर हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा और सुधी आई कन्या सयानी हो गई। अब इसका विवाह कर देना चाहिए। फिर वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम कांचन नगर को चल दी। कुछ दिनों बाद एक बड़े गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वो भगवान सत्यनारायण जी का व्रत वो पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गई। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। तब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य में वह प्रतिदिन सदा सचेत रहता था। ओम जय जगदीश हरे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जननं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा अनुकलनं मनुष्याणां सर्वभावरूपरि। ओम विश्वचक्षुरुतौ विश्वतो मुखो विश्वतो वाक् विश्वतस्वादौ सम्।